हेलो सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। आज हम डिजिटल पन्ना ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हैं एक सूचना के साथ। मिशन प्रेरणा शेयर ड्राइव। हम आज आपको एक ऐसी लिंक दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप सारी की सारी विभागीय सूचनाओं को बस एक ही क्लिक में पा सकते हैं और जान सकते हैं कि विभाग की हमारी सूचनाएं कौन कौन सी ट्रेंड में हैं। तो इसके पहले कि हम आपको लिंक ओपन करें और बताएं, पुनः आप सभी से निवेदन है कि इस तरह की विभागीय दुर्लभ सूचनाएं पाने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल सिलेक्शन करें। मित्रों, बिना देरी किए हम आते हैं अपनी मिशन प्रेरणा शेयर ड्राइव लिंक पर। यह लिंक चैट बॉक्स में हम डाल दे रहे हैं। आप इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे ओपन करने पर क्या क्या सूचनाएं मिलती हैं। हम लिंक को करते हैं टैप और लिंक को टैप करने पर देखें हमसे हमारी मेल आईडी मांगी जा रही है। हम जो भी हमारी मेल आईडी है उसमें से किसी भी मेल आईडी को टैप करते हैं और फिर देखते हैं उस मेल आईडी पर अपने विभाग की सूचनाएं। ये देखें हमारी गूगल ड्राइव में सूचनाएं हो गई हैं अपडेट। और क्या क्या सूचनाएं हैं आप देख सकते हैं। ये फाउंडेशन लर्निंग, क्लासरूम सपोर्टिव सुपरविज़न, शिक्षक संकुल, टीचर हैंडबुक, ई पाठशाला, प्रेरणा पोर्टल, मंथली टास्क, इंडेक्स, मिशन प्रेरणा ओरिएंटेशन, प्रेरणा लक्ष्य, जियो। अब इसमें से जो भी सूचना हमें चाहिए उस सूचना को हम क्लिक करेंगे और वो सूचना हमें मिल जाएगी। जैसे प्रेरणा लक्ष्य देखें, प्रेरणा लक्ष्य आपके सामने आ गया जैसे आपने लिंक टच किया। प्रेरणा लक्ष्य समस्त शिक्षकों को कंठस्थ रहना अनिवार्य है। यदि आप बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक हैं तो प्रेरणा लक्ष्य आपको कंठस्थ होना चाहिए। अब प्रेरणा लक्ष्य है क्या, हम आपको बता दें कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक बनाना चाहते हैं और इसके लिए जो अवधि निर्धारित की गई है वह है 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 के पहले उत्तर प्रदेश को हमें प्रेरक प्रदेश बनाना है। अब उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश कैसे बनेगा, इसके लिए हमें मिशन प्रेरणा के उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा। मिशन प्रेरणा के उद्देश्य क्या हैं? मिशन प्रेरणा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत। कक्षा 1 से 5 तक भाषा और गणित में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और हमें इन लक्ष्यों को अपने विद्यालय में नामांकित
समस्त बच्चों को प्राप्त कराना होगा। भाषा और गणित के ये लक्ष्य क्या हैं, आइए देखते हैं और अक्षरशः इन्हें कंठस्थ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा के प्रेरणा लक्ष्य। देखें आप स्क्रीन पर भाषा के प्रेरणा लक्ष्य आपको दिख रहे हैं। भाषा के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं? कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य है निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। अब गौर करेंगे, जब भी आप भाषा का प्रेरणा लक्ष्य बताएंगे, पहला शब्द निर्धारित होगा। कुछ लोग प्रेरणा लक्ष्य जब कक्षा 1 का भाषा का बताने लगते हैं तो जिस तरह से परिभाषित है उस रूप में नहीं बताते हैं। ऐसे बताएंगे 5 शब्द पहचानना, या 5 शब्द बच्चों को पहचान कराएंगे। ध्यान रखें, हम शब्दावली और भाषा वही प्रयोग करेंगे जो उस कक्षा और उस विषय में प्रेरणा लक्ष्य में दी गई है। कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य जब भी आप बताएंगे कि निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। ध्यान क्या देना है? पहले शब्द पर निर्धारित। तो निर्धारित सूची से आप शुरुआत करेंगे। फिर कितने शब्द? 5 शब्द। और अंत में ध्यान रखें, आप पहचान लेते हैं, पहचान सकते हैं या पहचान सकेंगे, इस तरह की शब्दावली हमें प्रयोग नहीं करना है। कक्षा 2 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। गौर करें, पहला शब्द अनुच्छेद, और अंत में आप बोलेंगे कि पढ़ लेते हैं। पढ़ सकते हैं नहीं, पढ़ लेते हैं। और बीच का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वह है 20 शब्द प्रति मिनट का प्रवाह। ध्यान रखें, शब्दावली को बिना तोड़े मरोड़े जिस प्रकार से परिभाषित किया गया है इसी प्रकार से हमें कंठस्थ करना है। कक्षा 3 भाषा में जो प्रेरणा लक्ष्य परिभाषित किया गया है वह है अनुच्छेद 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अब आप ध्यान दें, कक्षा 2 और कक्षा 3 के प्रेरणा लक्ष्यों की जांच यदि करनी है तो हमें 2 चीजों की आवश्यकता होगी। एक तो अनुच्छेद जिसे बच्चे को पढ़वाना है, जो उसकी पाठ्य पुस्तक का होगा, और दूसरा घड़ी जिससे हमें समय देखना है, क्योंकि समय के साथ उसके प्रवाह को परिभाषित कर दिया गया है कि प्रति मिनट इतने शब्द पढ़ लेता है। कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। आप यकीन करें, ये देखने में मात्र 5 लाइनें हैं, लेकिन जब हम बताने लगते हैं तो कोई ना कोई शब्द छूट जाता है, कोई ना कोई शब्द बदल जाता है। इसलिए हमें क्या करना है कि प्रतिदिन इन्हें देखते रहना है और इन पर विचार करना है, इन पर चिंतन करना है, इनको सोचना है, क्या योजना बनाएं,
हम कौन सी गतिविधि अपनाएं, किस तरह से इस प्रेरणा लक्ष्य को बच्चों को हासिल कराएं, कैसे हम इनकी जांच करें, क्या तरीका हो सकता है जांच का। यकीन माने दिन में यदि आप एक बार सोच लेते हैं, हम तो कहेंगे कि बेहतर होगा कि अपना हस्ताक्षर करने से पूर्व उपस्थित पंजिका में प्रेरणा लक्ष्य आप रखें या उसके कवर पृष्ठ पर चिपका लें, और जब भी हस्ताक्षर करने लगे उसके पहले एक बार इस पर मनन चिंतन जरूर करें, इसको पढ़ लें और पढ़कर जो भी वहां उपस्थित हो स्टाफ उसे भी सुना दें। आपको भी याद होगा, उन्हें भी याद होगा, और जो मिशन प्रेरणा का उद्देश्य है कि आप दूसरों को प्रेरित करेंगे, आपसे लोग प्रेरणा लेंगे। तो कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य है छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। अब आप गौर करें कि यहां छोटा अनुच्छेद दिया गया है, उसे पढ़ना है। अब यहां पर हम बरबस ही जब बताने लगते हैं तो बता देते हैं धारा प्रवाह पढ़कर। भाई जब पढ़कर आगे दिया गया है, परिभाषित कर दिया गया है कि उस पर आधारित 75% प्रश्नों को उसे हल भी करना है, तो सीधी सी बात है प्रवाह से पढ़ेगा, समझ कर पढ़ेगा, तभी ये कार्य कर पाएगा। तो ये बहुत सोच समझकर विशेषज्ञों के द्वारा यह शब्दावली बनाई गई है। बिना हेर फेर किए हुए हमें इसे कंठस्थ करना है कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। अब प्रश्नों पर विचार करें, कैसे जानेंगे आप? 75% का मतलब है कि यदि आपने 4 प्रश्न किया तो 4 का 75% हुआ 3, यानी 3 प्रश्न बच्चे सही हल कर पाते हैं। यदि आपने 20 प्रश्न दे दिया तो 20 प्रश्न का 75% कितना होगा, कितना बताएगा बच्चा? तो 20 प्रश्न का 75% निकाल के आप बता देंगे इतने प्रश्न हल कर पाएगा। तो इस तरह से हम चिंतन करें कि जो इसमें शब्द रखे गए हैं उनके अपने मायने हैं, उनके अपने अर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो शब्द चाहें वो बोल दें, जिस शब्दावली में चाहें बोल दें। कक्षा 5 में भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है कि बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यहां भी 75% आया, यानी 20 प्रश्न आप कर रहे हैं तो 15 प्रश्न का उत्तर वो दे लेगा, सही सही हल कर लेगा। तो आपसे निवेदन है कि कृपया प्रेरणा लक्ष्य जिस कक्षा का, जिस विषय का आप बता रहे हो, जिस तरह से इसमें परिभाषित है, आप वही शब्दावली प्रयोग करें बताने के लिए। आइए गणित के प्रेरणा लक्ष्यों पर चलते हैं। यह है हमारे गणित के प्रेरणा लक्ष्य। कक्षा 1 में है निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में है जोड़ एवं घटाना 1 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। अब आप देखे होंगे कक्षा 2 और कक्षा 3 के गणित में प्रेरणा लक्ष्य लगभग एक ही जैसे हैं, जोड़ घटाना दोनों में है, बस अंतर इतना है कक्षा 2 में 1 अंकीय है और कक्षा 3 में हासिल के साथ है। कक्षा 4 गणित का प्रेरणा लक्ष्य है कि गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, और कक्षा 5 में है कि भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। अब कक्षा 5 में भाग रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम केवल भाग सिखाएंगे, क्योंकि कक्षा 5 में यदि बच्चा आता है
तो कक्षा 1, 2, 3, 4 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद आता है। यानी उसे संख्या पहचान, जोड़ घटाना और गुणा ये पहले से आता है। ये लक्ष्य वो हासिल कर चुका है 5 में हम भाग। तो यदि आप देखें इन प्रेरणा लक्ष्यों को तो ये सुपरिभाषित हैं और इसी रूप में हमें कंठस्थ करना है। और नीचे आप देखें स्क्रीन पर आ रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों के सभी छात्र 2022 तक प्रेरणा लक्ष्य हासिल करें। सभी छात्र, यानी एक भी बच्चा अगर छूटा तो मिशन हमारा टूटा। हमें सारे बच्चों को साथ लेकर के चलना है। तो ये हमारी भाषा और गणित के कक्षा 1 से 5 तक के प्रेरणा लक्ष्य हैं। और यदि आपने अपने विद्यालय में नामांकित समस्त बच्चों को यह प्रेरणा लक्ष्य हासिल करा दिया तो आपका विद्यालय प्रेरक विद्यालय हो जाएगा। और किसी भी ब्लॉक या विकास खंड के अंतर्गत जितने भी विद्यालय संचालित हैं उन सभी विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चे यदि इस प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो वह ब्लॉक अपने को प्रेरक ब्लॉक घोषित करने के लिए नामांकन करेगा और स्वतंत्र संस्था द्वारा थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा और उसमें यदि यह पाया गया कि हाँ सभी बच्चों ने प्रेरणा लक्ष्य हासिल कर लिया है तो वह ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक घोषित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार किसी जनपद के समस्त ब्लॉक यदि प्रेरक ब्लॉक हो जाएंगे तो वह जनपद प्रेरक जनपद, और यदि किसी मंडल के समस्त जनपद प्रेरक जनपद बन जाते हैं तो वह मंडल प्रेरक मंडल घोषित कर दिया जाएगा। आप जानते हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं और 18 मंडल हैं। तो जब यह 75 जनपद और 18 मंडल प्रेरक जनपद और प्रेरक मंडल बन जाएंगे तो हमारा जो प्रदेश है वह प्रेरक प्रदेश बन जाएगा। और हम मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं। हमारा जो प्रेरणा मिशन है वो यही है कि हम अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाएं, उत्तर प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश बने 31 मार्च 2022 से पहले। तो आइए अब इसे हम करते हैं बैक और पुनः चलते हैं इस तरह के जो भी बाकी सूचनाएं हैं उनको देखने के लिए। देखिए आप बहुत सारी सूचनाएं हैं इसमें। मिशन प्रेरणा फिल्म भी दी गई है, इंडेक्स भी दिया गया है, मंथली टास्क KPI दिए गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ ही चीज़ें दिखाऊंगा, बाकी पर चर्चा बाद में करूंगा। आइए मंथली टास्क पे देखते हैं। ये सितंबर का, अक्टूबर का और नवंबर का। इसे हम KPI की परफॉर्मेंस इंडेक्स बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। और आइए इनको देखते हैं नवंबर का। इसी तरह से दिसंबर का भी अब आ गया है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है। ओपन करते हैं इसको, आपके सामने ओपन हो रहा है। ये अचीवमेंट दिया गया है, आप देखें। ये सभी जो 75 जनपद हैं उन 75 जनपदों में दिया गया है टोटल नंबर ऑफ स्कूल, टोटल टारगेट विजिट्स, टोटल विजिट्स कंडक्टेड, परसेंटेज विजिट्स कंडक्टेड,
सपोर्टिव सुपरविजन स्टेटस एज ऑन 27 नवंबर 2020 और एसआरजी डाइट मेंटर और एआरपी के द्वारा, ये सपोर्टिव सुपरविजन का है। और हम नेक्स्ट लिंक पर चलते हैं, देखते हैं अगली लिंक क्या है। तो नवंबर के टास्क, अक्टूबर के टास्क, सितंबर के टास्क, अब दिसंबर के भी टास्क आ गए हैं, वो भी जल्द ही आपके सामने आएंगे। ई पाठशाला फेज 2 जो इस समय विद्यालयों में संचालित है, उससे संबंधित सूचनाएं भी इसमें हैं। क्लास 1, क्लास 2, वीक 4, ठीक है, ये वीक 8, तो ये सूचनाएं भी इसमें दी गई हैं। सपोर्टिव सुपरविजन ट्रेनिंग ये भी इसमें दी गई है। सपोर्टिव सुपरविजन कैसे किया जाए, गाइडलाइंस फॉर सपोर्टिव सुपरविजन 1, प्राइमरी सपोर्टिव सुपरविजन चेकलिस्ट, सपोर्टिव सुपरविजन मॉड्यूल, सपोर्टिव सुपरविजन शेड्यूल, सपोर्टिव सुपरविजन इंट्रोडक्टरी वीडियो, सपोर्टिव सुपरविजन वीडियो 2, अपर प्राइमरी सपोर्टिव सुपरविजन चेकलिस्ट। तो इन्हें भी हम देख सकते हैं। अब आप स्वयं समझ पा रहे होंगे कि ये जो हमारी लिंक है, ये जो हमारा डैशबोर्ड है, वो हमारे कितने काम का है। तो आप जो भी सूचनाएं इसमें हैं, इन सूचनाओं को देखें। इसे मात्र क्लिक करना है, क्लिक करके आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है। देखिए, हम दूसरी ईमेल आईडी से इसको ओपन करते हैं। ये देखें, अब हम दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। आपको देखने में थोड़ी समस्या हो रही है, इसलिए जो फॉन्ट साइज़ है वो हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ आइए इसको छोटा करके देखते हैं, जिससे पूरा नाम आपको दिखाई दे। हमने अपनी सुविधा के लिए फॉन्ट साइज़ बड़ा कर रखा है, इसलिए हम फॉन्ट साइज़ को थोड़ा घटा करके देखते हैं, जिससे कि जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। ये देखें आप, हम फिर से चलते हैं अपनी लिंक पर और लिंक को करते हैं ओपन। ये हमारी लिंक आई और हम लिंक को ओपन करेंगे। ये देखें, तो ये लिंक हमारी ओपन हो गई, हमने टच किया और इस बार हम दूसरी अपनी ईमेल आईडी से ओपन करते हैं, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्या क्या सूचनाएं दी गई हैं। फाउंडेशन लर्निंग के बारे में है। फाउंडेशन लर्निंग क्या है, देखिए, फाउंडेशन लर्निंग लिटरेसी, फाउंडेशन लर्निंग न्यूमरेसी, फाउंडेशन लर्निंग UPMP4, व्हाट्सएप वीडियोज़, ठीक है। तो व्हाट्सएप वीडियोज़ में बहुत सारे वीडियोज़ आपके काम के वीडियोज़ हैं और इनको ज़रूर देखें आप लोग। ये वीडियोज़ बहुत ही जानकारी भरे वीडियोज़ हैं। इनको मैं सारे वीडियोज़ यहाँ पर आपको दिखा नहीं पाऊँगा, बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रो इनका दे रहा हूँ कि आप इनको देखें। देखिए, हमारे महानिदेशक महोदय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में बताते हुए, और पुनः हम बैक चलते हैं। क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिया है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, देखें, हिंदी क्लास 1 हिंदी PDF दिया गया है। इसको आप देखें, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के बारे में ये आप ओपन करते जाएंगे और देखते जाएंगे। ये नई नई जानकारियाँ आपको मिलेंगी इस लिंक पर। और क्लास 2, क्लास 3 है ना, इनके बारे में आप देखिए, ये दिया गया है और वीडियोस भी दिए गए हैं।
शिक्षक संकुल के बारे में बड़ी सोच रहे हैं। देखिए, हाउ टू कंडक्ट शिक्षक संकुल मीटिंग, कैसे शिक्षक संकुल मीटिंग कंडक्ट करें। मिशन प्रेरणा ओरिएंटेशन फॉर शिक्षक संकुल। देखिए, ये ओरिएंटेशन दिया गया है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने पे देखिए ये स्लाइड्स आपके सामने आएंगी और इन स्लाइड्स को आप देखें और जानकारी हासिल करें। ये देखिए, ये इस तरह से। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही काम की चीज़ें इसमें दी गई हैं। टीचर्स हैंडबुक, ये देखिए, यूपी टीचर्स डायरी, आपके काम का कितना है। हम इंट्रो बनाए हैं इस वीडियो में। ये इंट्रो वीडियो है आपको कि इस ड्राइव पर क्या क्या चीज़ें हैं, और बाद में हम विस्तार से अपने अगले वीडियोस में एक एक चीज़ों पर विस्तृत विवरण देंगे और आपसे चर्चा करेंगे। और आपके जो प्रश्न हैं वो आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे, और उन प्रश्नों को देख करके देखिए, ये है हमारी शिक्षक डायरी है। आप गौर से देखें, शिक्षक डायरी के ये पेजेस दिए गए हैं। थोड़ा समय, अध्यापक का संक्षिप्त परिचय है। इस तरह की शिक्षक डायरी है हमारी। शिक्षकों से अपील है, इसमें प्रेरणा लक्ष्य आपकी शिक्षक डायरी में होंगे। देखिए, भाषा और गणित प्रारंभ ही, शुरुआत ही प्रेरणा लक्ष्य से हो रही है। प्रेरणा तालिका दी गई है। देखें, प्रेरणा तालिका। अब प्रेरणा तालिका क्या है, इसमें प्रेरणा दो चीज़ें हैं, एक प्रेरणा सूची और दूसरा बच्चों का विवरण दिया है। बच्चों का हो सतत आकलन, प्रेरणा तालिका में हो संकलन। यानी बच्चों का हम सतत आकलन करते रहें और प्रेरणा तालिका में उसे दर्ज करते रहें। तो प्रेरणा तालिका क्या है कि बच्चों में जो दक्षताएं विकसित करनी हैं, जो प्रेरणा सूची में दी गई हैं, उनको हर बच्चे के विवरण में हम दिखाएं कि उनमें से कौन सी दक्षताएं हमारे बच्चे हासिल कर चुके हैं। तो इस प्रेरणा तालिका है, ये प्रेरणा तालिका भी दी गई है। इसके बाद आप देखें, शिक्षण योजना का प्रारूप है इसमें, कि आप शिक्षण योजना किस तरह से बनाएं, कैसे तैयार करेंगे। ये शिक्षण योजना के उदाहरण भी दिए गए हैं। आप शिक्षण योजना ढूंढते हैं, लोगों से पूछते हैं, लेकिन इसमें शिक्षण योजनाएं बनाने के तरीके दिए गए हैं, ड्राफ्ट दिए गए हैं, जिसमें आप शिक्षण योजनाएं अपनी बना सकते हैं। तो बहुत कुछ विस्तार में ना जा करके आपसे हम यही अपील करेंगे कि आप इस ड्राइव को की लिंक को ओपन करें, और ड्राइव की लिंक को ओपन करके इसमें बहुत कुछ है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है। प्रेरणा पोर्टल यूज़र मैनुअल, प्रेरणा पोर्टल का इस्तेमाल लोग नहीं कर पाते हैं। ये देखिए दिया गया है, यूपी ARP रजिस्ट्रेशन ऑन प्रेरणा पोर्टल। ARP प्रेरणा पोर्टल पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका मैनुअल दिया गया है। आप इसमें देखें, ये मैनुअल समझाया गया है कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इनको आप देखें। और रजिस्ट्रेशन ऑफ शिक्षक संकुल यूज़र मैनुअल PDF, देखिए ये रजिस्ट्रेशन ऑफ शिक्षक संकुल यूज़र मैनुअल। ठीक है, तो ये बड़े ही काम की चीज़ें हैं, दी गई हैं, और ये दुर्लभ चीज़ें हैं। इन्हें आप डाउनलोड स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड यूज़र मैनुअल, है ना। ये देखिए कितने काम की जानकारी दी गई है। लोग परेशान हैं कि किस तरह से हम स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड जो है वो डाउनलोड करें, साइट टू रिपोर्ट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। ये देखिए इसमें मैनुअल दिया गया है। तो इस तरह की जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ शिक्षक संकुल यूज़र मैनुअल PDF, देखिए ये आप देखें इसको। ये सारी जानकारियाँ, ये तो जानकारियों का खजाना है। आप देखें, स्टेप वाइज बताया गया है। ब्लॉक स्तर पर शिक्षक संकुल के पंजीकरण के लिए यूज़र मैनुअल कि हमारे जो शिक्षक संकुल हैं वो किस तरह से पंजीकरण करेंगे। स्टेप 1 दिया गया है, स्टेप 2 दिया गया है। हम इसमें विस्तार में नहीं जाते हैं।
आप विस्तार में खुद देखें और हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताएं और हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे आपके प्रशिक्षण के लिए। क्योंकि ये जो हमारा हमारा चैनल है उसका उसका नाम ही है डिजिटल पन्ना ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिजिटल पन्ना इसका नाम हमने इसीलिए रखा। पन्नों में आपको पढ़ना पड़ता है, इसमें इसमें वीडियोस हैं, इसमें इसमें आपको ओपन करते ही समझाएगा। देखिए सबसे पहले स्टेप 1 में दिया गया, कितना आसान करके दिया गया है। शिक्षक संकुल जो है वो ब्लॉक स्तर पर शिक्षक संकुल के पंजीकरण के लिए ये यूज़र मैनुअल है। सबसे पहले लॉगिन पर क्लिक करेंगे और फिर कैसे लॉगिन करेंगे ये देखिए दिया गया है। आप ब्लॉक का यूज़र नाम और पासवर्ड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करें। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई, इसको डाल के करिए। फिर ब्लॉक वाइज एंट्री फॉर्म पर क्लिक करें। ब्लॉक वाइज एंट्री फॉर्म पे यहाँ पे ये ब्लॉक वाइज एंट्री फॉर्म यहाँ पे क्लिक करें और फिर असाइन शिक्षक संकुल पर क्लिक करें। ठीक है, ये असाइन शिक्षक संकुल यहाँ पे दिया गया है। देखिए असाइन शिक्षक संकुल पर क्लिक करें और फिर है सेलेक्ट द स्कूल एंड क्लिक ऑन सर्च। ये देखिए जो स्कूल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, क्लिक करें। फिर अगला है ऐड रिमूव शिक्षक संकुल। ये देखिए शिक्षक संकुल को ऐड या रिमूव करने के लिए। तो ये इन जानकारियों की लिंक हम आपको दे रहे हैं, आपको खजाना दे रहे हैं। इस प्रेरणा खजाना से आप क्या क्या निकाल सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। और इसमें जो हम नहीं बता रहे हैं, जिनकी चर्चा हम नहीं कर पा रहे हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। इनको आप ज़रूर देखें। हर शिक्षक के लिए ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। इंडेक्स सेक्शन भी आप खोलेंगे तो बहुत बहुत सारी चीज़ें इसमें आपके काम की मिलेंगी। एक एक चीज़ का अलग से हम वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। और बहुत बहुत आभार हम एसआरजी टीम का, एसआरजी ग्रुप के एडमिन का, जिनके माध्यम से आप तक यह लिंक उपलब्ध कराई जा रही है और आप इसका लाभ उठाएंगे। और साथियों, इसी के साथ पुनः मैं अपील करता हूं कि इस लिंक को एक बार आप ज़रूर ओपन करें। ये लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं। इस लिंक पर आप करें और अपना मेल आईडी डालकर आप इसे ओपन करें और इसमें दी गई सूचनाओं के खजाने से आप लाभ उठाएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।